नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में भी हम एक कोर्ट केस के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि जो आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनकी जीत हुई है। जो कोर्ट का जो डिसीजन है आयुर्वेद डॉक्टर्स के फेवर में आया हुआ है। अपने वीडियोस के माध्यम से हम समय समय पे आप सभी के बीच नए नए कोर्ट केस लाते हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, जिससे कि आप सबको पता रहे कि कोर्ट में क्या चल रहा है, किस फैसले में, किस मुकदमे में आयुर्वेद के फेवर में डिसीजन आ रहा है, किस में आयुर्वेद के फेवर में नहीं आ रहा है। तो आज का भी जो है वैसा ही मामला है। और इस डिसीजन में जो जो डिसीजन है वो आयुर्वेद डॉक्टर्स के फेवर में आया है। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट का है, यानी कि वेस्ट बंगाल का है। और यहाँ पे जो मेडिकल ऑफिसर्स थे आयुष के, उनको सैलरी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके में उनमें मतभेद किया गया था। और इसी को लेकर उन्होंने कलकत्ता के हाई कोर्ट में जो है एक पिटीशन दायर किया था। तो चलिए डिटेल में बताते हैं इसमें पूरा डिटेल। अगर केस जानना चाहें तो इसके लिए जो हमारा चैनल है नया, जिसको कि आयुष साइक्लोपीडिया नाम से हमने बनाया है, आप वहाँ पे पूरा इसकी कॉपी आपको डिटेल में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के लिए आप आयुष्वाणी सर्च करेंगे तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा डिटेल आपको बताते हैं इस केस के बारे में। तो इस केस का जो जजमेंट आया है 17 जनवरी 2024 को आया है। और इसमें जो मामला है डॉक्टर तपन भट्टाचार्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये वाला जो मामला है 17 जनवरी 2024 का है। और जो पिटिशनर हैं डॉक्टर तपन भट्टाचार्य एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या है। इसमें बहुत से ऐसे मेडिकल ऑफिसर थे जो जो कि वेस्ट बंगाल में एक वैकेंसी आई थी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के या नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत ही था 2 अगस्त 2022 को, जिसमें कि 13 कैटेगरी में, यानी कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी। उसमें डॉक्टर्स की वैकेंसी थी, आयुष की और MBBS की, दोनों की। जैसा कि आप लोग देखते होंगे अक्सर वैकेंसी आती है तो कुछ पोस्ट MBBS की होती है, कुछ आयुष में BMS BUMS BHMS सबकी होती है। तो ठीक वैसे ही ये वैकेंसी आई थी 2 अगस्त 2012 को। और ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट था। इसके बाद जो है उसमें हुआ क्या कि यहाँ पे डेट दिया गया है, द पेटिशनर्स चैलेंज टू मेमोरेंडा नंबर्स 1351 1352 ऑफ इवेंट डेट 29 दिसंबर 2020 वेयर बाय द स्टेट हैज डाउनग्रेडेड द रिम्यूनरेशन एंड पे स्ट्रक्चर ऑफ हाउस डॉक्टर्स। वैकेंसी के टाइम जो है दोनों का पे स्केल और जितने भी भत्ते होते हैं सब सेम था। लेकिन बाद में 2020 में इन्होंने क्या किया, दोनों में चेंज कर दिया। MBBS की हर चीज़ें बढ़ा दी और आयुष का घटा दिया। बीच में और आया कि जब आयुष के डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी तो और भी उसमें सैलरी कम कर दी गई, साथ में जो रिटायरमेंट एज थी वो भी कम कर दी गई। यहाँ पर देखिए हमने हाईलाइट किया है कि द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ पेटिशनर्स केम टू बी रिड्यूस्ड टू अबाउट 30,000 एज अपोज टू द टोटल रिम्यूनरेशन ऑफ 70,000 बीइंग पेड टू देयर एलोपैथी काउंटर पार्ट। यानी कि जो एलोपैथी के थे उनका 70,000 कर दिया गया और जो आयुष के थे उनका 30,000 कर दिया गया। इसके अलावा जो है, जो यहाँ इस पैराग्राफ में देखिए कि जो रिटायरमेंट एज थी वो भी घटा दी गई। जनरली वहाँ पे 65 साल था, लेकिन इस मामले में जो आयुष डॉक्टर्स की जो रिटायरमेंट एज है घटाकर 60 कर दी गई और MBBS वालों का वैसे ही रहने दिया गया। यहाँ पे एक समस्या और थी कि जो बाकी नर्सिंग स्टाफ थे उनकी रिटायरमेंट एज 62 रखी गई, यानी कि इनसे भी नीचे कर दिया गया रिटायरमेंट एज को। इसके बाद जो है बहुत सारे इसमें डिसीजंस कोट किए गए, जैसे कि देखिए जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिसीजन था, जम्मू कश्मीर का डिसीजन था, और भी बहुत सारे डिसीजंस इसमें कोट किए गए थे। ए फैमिली ऑफ एक और यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक नई चीज़ें इसमें की गई थी कि जनरली इस योजना में जो RSBK में है इसमें एलोपैथी दवाएं ज़्यादा आती हैं, आयुर्वेद की दवाएं कम आती हैं। तो एक नोटिफिकेशन किया गया था सरकार की तरफ से 26 जून 2023 को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा ही जारी किया गया था कि जो एलोपैथिक दवाएं वहाँ पे आ रही हैं पूरे स्कीम में, वो सभी वहाँ के आयुष डॉक्टर भी सेम वही दवा प्रेस्क्राइब करेंगे। और इस
जो नोटिफिकेशन को भी माननीय कोर्ट के सामने रखा गया था। इसके पहले एक डिसीजन और आया था 6 मार्च 2014 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें भी वही बातें लिखी गई थी कि जो एलोपैथिक दवाओं की जो लिस्ट वहाँ पे आती है वो सारी दवाएं जो है आयुष के डॉक्टर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 50 नंबर पॉइंट में वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा की गई। इसके बाद एक पुराना केस था जो दिल्ली का था, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस डॉक्टर रामनरेश शर्मा। उत्तराखंड का केस है, डॉक्टर संजय सिंह चौहान वर्सेस उत्तराखंड। एक और केस है, तो सेम वही है, दिल्ली वाला ही है। इसके अलावा एक और है झारखंड का केस, डॉक्टर ज्योतिष चंद्र सिंह आदर्श वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। और एक मणिपुर का केस है। ये सारे केसेस का डिटेल इसमें मिल जाएगा। आप अलग से चाहे तो इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। इन सारे केसेस को समराइज भी किया गया है लास्ट में। तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे सैलरी को लेकर जो है बहुत से हाई कोर्ट में ऐसे केसेस हुए थे। 27 नंबर पॉइंट में उन्होंने किया है कि बहुत से ऐसे जो है आयुष डॉक्टर्स का जो है इस वाले प्रोग्राम में आयुष डॉक्टर्स परफॉर्म द सेम फंक्शंस इन द सेम एरिया रिमोट और अदरवाइज एज द एलोपैथिक डॉक्टर्स। यानी कि आरएसबी के या आरबीएस के जो यहाँ पे हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के, उसमें जो भी ड्यूटीज है, चाहे एलोपैथ का हो चाहे आयुष का हो, सेम ड्यूटी है। पोस्टिंग भी सेम एरिया में होती है। अगर रिमोट एरिया है तो दोनों का रिमोट एरिया है, और अगर आपका अर्बन है तो अर्बन है, दोनों का। आरबीएस के स्कीम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाई आयुष डॉक्टर्स। तो जिसमें दवाएं हैं एलोपैथिक मेडिसिन है वो भी आयुष डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती हैं इस स्कीम के अंतर्गत। जो ड्यूटीज हैं, ड्यूटीज एलोकेटेड टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड आयुष डॉक्टर्स आर द सेम, even the medicine being prescribed by the two categories of doctors are the same. In therefore cannot be said that the MBBS doctors come are a different class from that of Ayush doctors. यानी कि इस मामले में जो ये नेशनल हेल्थ मिशन का है, आरबीएस के का है, इसमें सब कुछ सेम है। पोस्टिंग भी सेम है, दवाइयाँ भी आपको वही एलोपैथी वाली ही प्रिस्क्राइब करनी है, और जो नेचर ऑफ ड्यूटीज भी सेम है। तो इसलिए लगभग सारी चीज़ें इनकी सेम है, इसलिए सैलरी में आप चेंज नहीं कर सकते, या जो भी रिटायरमेंट एज है। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे ऑर्डर में लिखी गई हैं। काफ़ी लंबा ऑर्डर है, लगभग 15 पेजेस का है। ये सब हमने हाईलाइट किया है, आप इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं। तो जो लास्ट में डिसीजन है, हम आपको डिसीजन दिखाते हैं क्योंकि डिसीजन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पुराने केसेस का इन्होंने कोट कर रखा है, जो मेन उसकी फैक्ट्स हैं उसको इसमें कोट किया है। और लास्ट में जो डिसीजन है यहाँ पे 39 नंबर पॉइंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि द प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द रिस्पोंडेंट नंबर 567 are directed to ensure that the petitioners and all Ayush doctors in the state are paid the same remuneration and are treated equally in all aspects of pay, salary, allowance, benefits including retirement age, whether they are engaged contractually or casually. तो जो लास्ट डिसीजन था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को माननीय कोर्ट के द्वारा ये आदेश जारी किया गया, और जो भी इसमें 3 और रेस्पोंडेंट हैं 5, 6, 7, उन सबको एक आदेश दिया गया या डिसीजन कहें दिया गया कि आप आयुष डॉक्टर्स को भी सेम वही चीज़ें देंगे, चाहे पे की बात करें, सैलरी की बात करें, अलावेंस की बात करें, या अदर कोई बेनिफिट्स है इंक्लूडिंग रिटायरमेंट एज। यानी कि जो आप एमबीबीएस को दे रहे हैं वही आप आयुष के भी डॉक्टर्स को देंगे। और इसके लिए उन्होंने समय भी दिया है। द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिसीजन टू द 6 रीट पिटिशनर, यानी कि 6 डॉक्टर्स थे इसमें, सेल एक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रीट पिटिशन। यानी कि ये सारे जो बेनिफिट्स तब से दिए जाएंगे जब इन्होंने रीट पिटिशन दायर की, जो कि इस मामले में 16 अप्रैल 2021 है। यानी कि 16 अप्रैल 2021 से आपको सारे बेनिफिट्स इनको रिट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से आपको देने होंगे। और इसके लिए इन्होंने 4 महीने का समय दिया माननीय कोर्ट ने कि 4 महीने के अंदर आपको सारे बकाये का भुगतान करना होगा।